अब तक हमने देखा तानजीरो को मास्टर एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो तानजीरो को गियू को मनाने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि तानजीरो हाथ धोकर गियू के पीछे पड़ जाता है और तब गियू उसे अपनी और साबितों की कहानी सुनाता है जिसे सुनकर तानजीरो इमोशनल हो जाता है और गियू को मोटिवेट करने लगता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं टेंगन ने सभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होती है और वो सभी को अपनी पूरी जी जान लगाने के लिए कह रहे होते हैं और हम देखते हैं सभी की हालत बहुत ज्यादा टाइट होती है। तब टेंगन कहता है बेसिक फिटनेस को इम्प्रूव किए बिना तुम नेक्स्ट स्टेज में कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए तुम्हें बेसिक्स को परफेक्ट करना होगा। पर हम देखते हैं उन सभी की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही होती है और तब एक पर्सन हार मान लेता है। तब टेंगन कहता है अगर तुम इसी तरह कमजोर रहोगे तो तुम सनामी और मित्सुरी की ट्रेनिंग को कभी पार नहीं कर पाओगे। तब सभी लोग उसकी डांट सुनकर फिर से मेहनत करने लग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये तो एक नर्क है और अगर हम यहाँ से निकल भी जाते हैं तो दूसरा नर्क हमारा इंतजार कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं तानजीरो वहाँ आ जाता है जिसे देखकर टेंगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब तानजीरो कहता है आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई, मैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। जरा मेरी कंडीशन को अच्छी तरह देखो। और हाँ, मैंने सुना कि तुम एक और अपर रैंक से लड़े हो। तुम तो सच में बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट अभी तक ठीक ठाक है। ये तो सिर्फ आपकी वजह से है कि मैं आज यहाँ पर ठीक ठाक खड़ा हूँ। तो चलो फिर तुम्हारी ढीली ढाली बॉडी को थोड़ा टाइट किया जाए। और तब हम देखते हैं ट्रेनिंग का नाम सुनते ही तानजीरो बहुत ज्यादा जोश से भर जाता है और पूरे जोश के साथ उस ट्रेनिंग को करने लगता है और सबको पीछे छोड़ते जाता है और उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं तानजीरो को इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब यहाँ टेंगन की बीवियां तानजीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं और तब तानजीरो पिछले मिशन के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। तभी हिनात्सुरु कहती है शुक्रिया, तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तब यहाँ टेंगन कहता है तुम सभी को अच्छे से खाना खाना होगा और अगर तुम लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हो तो शाम की ट्रेनिंग तुम्हारी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो चलो फिर अब जो भी अपना खाना छोड़ेगा उसकी ट्रेनिंग में इंक्रीज कर दूंगा। जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने खाने को ठूसने लगते हैं। तब तानजीरो भी खाना खाने लगता है। तब यहाँ एक पर्सन कहता है तुम्हारी आज रात की पेट्रोल ड्यूटी है ना, तो क्या तुम मेरे साथ उसे स्विच करना चाहोगे? तब वो पर्सन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि अगर तुम्हारी नाइट की पेट्रोल ड्यूटी हो तो तुम्हें सुबह की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है। तब ये सुनकर टेंगन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और तब रात को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स पेट्रोलिंग करने चले जाते हैं। तब एक पर्सन कहता है आजकल डीमंस सच में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और फिर भी ये रातें बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंने तो सुना कि डीमंस नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। ऐसा तो सिर्फ हमें लगता है क्योंकि अभी तक किसी ने भी उन डीमन से ये बात नहीं सुनी है। ये तो सच बात है, पर मैं चाहता हूँ कि अब डीमंस वापस आए ही ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि डीमन स्लेइंग पिछले 1000 सालों से चल रही है, तो इसलिए ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। तभी वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है जिस वजह से पहला पर्सन बुरी तरह से डर जाता है और तभी दूसरा पर्सन आके उसे डरा देता है और तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है पर उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब पहला पर्सन कहता है अगली बार से ऐसा मत करना। तो चलो फिर अब हम अपनी पेट्रोल ड्यूटी पूरी करते हैं। और तभी हम देखते हैं नाकिमे की आंख उनका पीछा कर रही होती है। तब यहाँ अगले दिन टेंगन फिर से उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता है और सबको पेयर बनाने के लिए कहता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने पीठ पर उठाकर भागने लगते हैं और तानजीरो सबसे ज्यादा तेज भाग रहा होता है। तब टेंगन सभी को तेज भागने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं इस ट्रेनिंग के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं पर तानजीरो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। जिसे देखकर एक पर्सन कहता है क्या हमें अपर रैंक डीमन से लड़ने के लिए इस तरह की स्टेमिना की जरूरत है? और तब कुछ लोग तानजीरो से अपर रैंक डीमन के बारे में पूछने लगते हैं और तब तानजीरो मित्सुरी की तरह ही अपनी फाइट के बारे में बताने लगता है जिसे सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं और तानजीरो को चुप रहने के लिए कहते हैं। तब एक पर्सन कहता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल पीपल बिल्कुल नहीं समझ सकते। और तब टेंगन उन्हें आज की आखिरी ट्रेनिंग के लिए पहाड़ का एक चक्कर लगाने के लिए कहता है जिसे सुनकर सभी लोग मुंह बनाने लगते हैं। तब टेंगन कहता है अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहे तो तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। और तब वो सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। तब टेंगन कहता है तो चलो फिर अब जल्दी से भागो, अगर तुम इतने में ही थक जाओगे तो तुम कभी भी ताकतवर नहीं बन पाओगे। और तभी हिनात्सुरु कहती है टेंगन चाहे ऊपर से सख्त दिखते हो पर वो अंदर से बहुत अच्छे हैं। तब माकियो कहती है जैसे कि तुम कल की ही बात ले लो, जब तक आखिरी मेंबर वापस नहीं आया था तब तक टेंगन ने भी कुछ नहीं खाया था और आखिर में ये खुद ही उस मेंबर को माउंटेन पर पिक करने गए थे। तब टेंगन कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब कुछ सुन पा रहा हूँ और वैसे भी मास्टर ने इन सब का मुझे ध्यान रखने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब तानजीरो भी भागने चला जाता है और सोचता है जो हाशिराज बने हैं वो असल में दिल के बहुत अच्छे हैं। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ तानजीरो और गियू खाने का कंपटीशन कर रहे होते हैं। तब तानजीरो सोचता है मैं और नहीं खा सकता, पर अगर मैं इसमें हार गया तो मैं मास्टर के साथ किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि गियू सबका साथ दे तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा। तब गियू एक और प्लेट ऑर्डर करता है जिससे तानजीरो हैरान हो जाता है। तब गियू कहता है तुमने कहा था ना कि अगर मैं हारूंगा तो मुझे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, तो इसका मतलब ये भी है ना कि अगर मैं जीत गया तो मुझे पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब तानजीरो हाँ कहता है। तब गियू कहता है सर तानजीरो
को एक और प्लेट दीजिए, ये मेरी लास्ट प्लेट है। तो अगर तुम उस एक्स्ट्रा प्लेट को खत्म कर पाए तो तुम जीत जाओगे, जिसकी वजह से मुझे हाशिया ट्रेनिंग में पार्ट लेना ही होगा। क्या तुम्हारे लिए ये काफी होगा? तांजीरो हाँ कहता है और तब वो दोनों ही अपनी अपनी प्लेट को खत्म करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तब यहाँ सनामी ओबोनाई का वेट कर रहा होता है। तब ओबोनाई वहाँ आकर कहता है, क्या मैं लेट हो गया हूँ? मैं भी अभी आया था। तो बताओ मेंबर्स के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है? मुझे नहीं लगता कि वो अपर रैंक के साथ लड़ाई में हमारी कोई मदद कर पाएंगे। मेरे यहाँ पर भी यही हाल है। पर इन्हें ट्रेन करना ही मास्टर की इच्छा है, इसलिए हमें ये करना ही होगा। तो बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? मैं कब से एक ही चीज सोच रहा हूँ। क्या ये उस कैसल की बात है? हमें लगा था कि हम डीमंस पर भारी पड़ रहे हैं, पर वो लोग फिर भी वहाँ से गायब होने में कामयाब हो गए। वो सभी लोग बिना कोई सबूत छोड़े वहाँ से गायब हो गए। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार उस दरवाजे के पीछे है क्या? क्या ये किसी तरह का डीमंस का हाइड आउट है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता चला? मैंने उस कैसल को बार बार एग्जामिन किया है, पर फिर भी मुझे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। उस टाइम से ही डीमंस सिटी में आने बंद हो गए हैं। तो इसका मतलब ये सच है कि वो लोग तांजीरो की बहन के पीछे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं बचा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि आखिर में मैं ही इन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा। डीमंस से कॉप्स के लिए ये सब कुछ एक श्राप है। जब मैं बाकी मेंबर्स को ट्रेन करता हूँ तब मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पर जब मैं सिचुएशन को ध्यान से सोचता हूँ तब मैं अपने आप को इस चीज से सोचने से नहीं रोक पाता कि आखिरकार आगे क्या होगा। ये शांति ऐसी लग रही है जैसे कि तूफान बस आने ही वाला हो। ये सब कुछ कहना बेकार है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। चलो फिर सबसे पहले मैं कहता हूँ, मेरे साथ लड़ो। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। तब यहाँ तांजीरो टेंगन की बीवियों की किचन में मदद कर रहा होता है और तब वो तांजीरो को उसकी थकान दूर करने के लिए चाय देती है, जिसे पीकर तांजीरो को बहुत अच्छा लगता है। तो हिनात्सुरु कहती है, तांजीरो, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हमें बचाने के लिए हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वो सब कुछ अकेले नहीं किया था। तो हिनात्सुरु कहती है, तुम्हारी बहन, वो सुअर वाला लड़का, वो पीले बालों वाला लड़का और टेंगन ने वहाँ बहुत कमाल कर दिखाया था। अगर वहाँ पर एक भी पर्सन मौजूद ना होता तब हम अगले दिन का सूरज कभी नहीं देख पाते। मुझे नहीं लगता कि टेंगन और हम तीनों कभी वहाँ से वापस भी आ पाते। वो तो सच में एक चमत्कार था। तब वो रोने लगती है। तब माकियो कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि टेंगन अभी भी लड़ाई करना चाहते हैं। तब सुमा कहती है, वो अभी भी रात को बातें करते हैं और पीछे हटने के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। तभी हिनात्सुरु कहती है, तांजीरो प्लीज मुजान की बदसूजी को हरा देना। तब तांजीरो हाँ कहता है। तब शाम को टेंगन कहता है, आज हम माउंटेन की दौड़ को कैंसिल कर रहे हैं और उसकी जगह हम एक स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे जिसमें हम एक साथ लड़ेंगे। तो चलो फिर माउंटेन की तरफ चले। हमें हमेशा रात को डीमंस के साथ लड़ना होता है, तो इसलिए हमें अपनी फाइटिंग स्किल्स को अंधेरे में इम्प्रूव करना होगा। तो इसलिए अब अपनी आंखों को अंधेरे में देखने के लिए तैयार कर लो और उस चीज को महसूस करने की कोशिश करो जो तुम देख नहीं सकते। इस ट्रेनिंग में मैं डीमन हूँ जो तुम पर हमला करेगा, तो इसलिए तुम्हें मेरे अगेंस्ट लड़ना होगा और जिंदा रहना होगा। और तांजीरो, तुम्हें अपने साथियों को बचाते हुए मुझे हराना होगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब टेंगन उन सभी पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब वो सभी लोग धीरे धीरे नीचे गिरते जाते हैं और तांजीरो भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता और सोचता है टेंगन एक पुराना निंजा है, तो इसलिए ऐसा तो होना ही था और मैं तो उनकी स्मेल से उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वो है कहाँ? और तभी वो देखता है कि टेंगन 3 आदमियों को गिराकर उसके सामने आ जाता है और अचानक से वहाँ पर चांद की रोशनी हो जाती है। तब सभी लोग डरने लगते हैं और एक पर्सन कहता है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम एक हाशिरा से नहीं लड़ सकते। तब टेंगन उसके पास आकर कहता है, क्या तो डीमन से लड़ते टाइम भी यही कहोगे? और उसे बेहोश कर देता है। तो तांजीरो कहता है, टेंगन एक पुराना हाशिरा है, तो इसलिए ये हमारी नॉर्मल सी मूवमेंट्स को आसानी से देख सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ आ जाओ और हमला करने के लिए कोई भी ओपनिंग मत छोड़ना। और तब सभी लोग तांजीरो की तरफ बढ़ने लगते हैं और टेंगन 2 लोगों पर हमला कर देता है और तांजीरो उन दोनों को बचा लेता है। और हम देखते हैं उनकी तलवारों की टकराने की वजह से वहाँ के सारे मेंबर्स उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। तब टेंगन कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तांजीरो। इनके हाथ में तो सच में बहुत ज्यादा ताकत है, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और तब तांजीरो और टेंगन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब बाकी सभी लोग सोचते हैं, ये तो सच में बहुत कमाल का है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि तांजीरो पुराने हाशिरा के साथ बराबरी का मुकाबला कर पा रहा है। तो ये उन लोगों की लड़ाई है जो लोग अपर रैंक से बचे हैं। तब यहाँ टेंगन सोचता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके हो तांजीरो। और तब हम देखते हैं तांजीरो को इस तरह लड़ता हुआ देखकर सबके अंदर हौसला भर जाता है और वो भी टेंगन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब टेंगन कहता है, तो अब तो इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग मिलकर टेंगन पर हमला कर देते हैं। तब थोड़ी देर बाद टेंगन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग मुझसे हार गए। तुम लोग तो बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। तब एक पर्सन कहता है, हम लोग इस टाइम ये नहीं कर सकते क्योंकि एक पुराने हाशिरा के साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ये ट्रेनिंग तुम्हें डराने के लिए नहीं करवा रहा हूँ। मुझे पता है, पर मुझे उम्मीद है कि हाशिराज और तांजीरो मिलकर
मिलकर अपर रैंक्स और मुजाल की बसूजी को हरा देंगे। तब सभी लोग भी उसकी बातों पर एग्री करते हैं। तब दूसरा पर्सन कहता है तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम एक दिन इन्हें सपोर्ट कर सके। तब सभी लोग इस बात के लिए हामी भरते हैं, जिसे सुनकर टैंगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब अगले दिन सभी लोग जोश के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और टैंगन कहता है ये सभी लोग अपने अपने तरीके से ताकतवर बनेंगे और तानजीरो अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम अपर रैंक्स को जरूर हराएंगे, पर ये सब कुछ तब खत्म होगा जब हम मुजान को हराएंगे, तो इसलिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। मैं उससे जरूर हराऊंगा। तब टैंगन की बीवियां तानजीरो का सामान पैक कर देती हैं और उसे अगली ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए कहती हैं। तब तानजीरो कहता है तो मैं सबसे विदा लेता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अगली ट्रेनिंग में जरूर मिलेंगे। तब सभी लोग कहते हैं हमें तुम पर पूरा विश्वास है तानजीरो, और तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम तक जरूर पहुँचेंगे। तब तानजीरो वहाँ से चला जाता है और भागता हुआ म्योचिरो की बेस के पास पहुँच जाता है। तब उसका क्रू उससे मेहनत करने के लिए कहता है। तब वो अंदर जाकर देखता है कि म्योचिरो ने सबको नीचे गिरा दिया होता है। तब एक पर्सन कहता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम ये नहीं करोगे तो बहुत जल्द तुम्हें डीमंस खा लेंगे। और तब वो पर्सन म्योचिरो पर हमला कर देता है और तभी म्योचिरो उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है अगर तुम इस टाइम असली लड़ाई में होते तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगर एपिसोड को देख सकते हो।